नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड के इतिहास में चंद्रवंश की क्लासेस हमने पूरी कर ली थी। चंद्रवंश के बाद आज हमारा के बाद हमने परमार वंश भी स्टार्ट कर लिया था और परमार वंश में हमने 4 क्लासेस पढ़ ली हैं। उन 4 क्लास में हमने पृथ्वीपति शाह के बेटे मेदनी शाह तक पढ़ लिया था। ठीक है, और तो आज हम पढ़ेंगे मेदनी शाह से आगे का। जिसने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, कृपया पहले उन क्लासेस को देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे फतेहपति शाह। तो हेडिंग लिखिएगा, फतेह फतेह फतेहपति शाह। फतेहपति शाह या इन्हें फतेह शाह भी बोला जाता है। फतेहपति शाह या फतेह शाह। अब इनका टाइम पीरियड आता है हमारे पास से 1684 से 1716 तक का। 1684 से 1716 तक का। जो फतेह शाह हैं, इन्हें प्रीतम शाह के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, फतेह शाह को प्रीतम शाह के नाम से भी जाना जाता है। प्रीतम शाह के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हमारे पास संगीत के बहुत प्रेमी थे तो इन्हें प्रीतम शाह बोल दिया गया था। ठीक। अब बात करते हैं, अब सहारी जो हमारे पास से फतेह शाह है, इन्होंने कहाँ कहाँ इनके समय में युद्ध हुए या इन्होंने कहाँ कहाँ युद्ध करे। सबसे पहले फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया था। लिखिएगा, फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और वहां हमारे पास एक परगना था दौरौरा, और वहां पर फतेहपुर नामक नवग्रह बसाया। तो लिखिए, फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया, सहारनपुर पर आक्रमण किया, आक्रमण किया तथा दरौरा परगने पर परगने में फतेहपुर नगर बसाया। फतेहपुर नगर बसाया। जब फतेह शाह हमारे पास से राजा बने थे तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सिरमौर राज्य में आक्रमण किया और वहां पर बराहगढ़ और कालसी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन हमारे पास से जो सिरमौर का राजा था मेदिनी प्रकाश, पहले थोड़ा सा कहानी सुनिएगा। सिरमौर का जो राजा होता है मेदिनी प्रकाश, वो औरंगजेब से सहायता प्राप्त करता है और दोबारा से जो फतेह शाह है उसे ये क्षेत्र वापस लौटाना पड़ता है। तो लिख लीजिए, इस पे लिख लीजिएगा, सत्ता प्राप्त करने के पश्चात फतेह शाह ने सिरमौर राज्य में आक्रमण कर सिरमौर राज्य में आक्रमण कर आक्रमण कर बराहगढ़ बराहगढ़ और कालसी पर अधिकार जमा लिया और कालसी पर अधिकार जमा लिया जमा लिया। लेकिन लेकिन आप लोग लिखिएगा, लेकिन सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश द्वारा मेदिनी प्रकाश द्वारा औरंगजेब की सहायता, इनकी मुगल में उस समय औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब की सहायता प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त करने के पश्चात फतेह शाह को फतेह शाह को ये क्षेत्र वापस लौटाने पड़े। ये क्षेत्र वापस लौटाने पड़े लौटाने पड़े। अब देखिए, इसी समय हमारे पास क्या था, सिरमौर के राजा भी थे हमारे पास से मेदिनी प्रकाश और गुरु गोविंद सिंह है सिखों के 10वें गुरु। इनके अच्छे संबंध थे। ठीक है, यानी कि मेदिनी प्रकाश के और गुरु गोविंद सिंह के अच्छे संबंध है। मेदिनी प्रकाश, ध्यान रखिएगा, कौन है, सिरमौर का राजा है। मेदिनी प्रकाश, थोड़ा सा कहानी को पहले समझते हैं और साथ में आप फिर नोट भी कर लीजिएगा। जो मेदिनी प्रकाश है और जो गुरु गोविंद सिंह है, यानी कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनके बीच में संबंध बहुत अच्छे थे। तो ये उनको बुलाता है पोंटा साहिब में। इनकी पोंटा नामक एक स्थान है, ये वहां पर आते हैं, इनके आग्रह करने पर ये वहां पर चले जाता है। लेकिन जो फतेह शाह है वो पवार राज्य में क्या करता है, आक्रमण करते ही रहता है। तो जब ये यहाँ पर आक्रमण कर रहा होता है
तो एक युद्ध आता है हमारे पास से भंगाड़ी, भंगाड़ी का युद्ध, ये कि भंगाड़ी नामक स्थान पर होता है, भंगाड़ी का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है गुरु गोविंद सिंह मेदिनी प्रकाश का ही साथ देते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह और मेदिनी प्रकाश की जो जीत होती है, और साथ यहाँ पर फतेह शाह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, मेदिनी प्रकाश और गुरु गोविंद सिंह के अच्छे संबंध थे, थोड़ा सा आप लिख लीजिए, मेदिनी प्रकाश और गुरु गोविंद सिंह के अच्छे संबंध थे। उनके आग्रह पर गुरु गोविंदा साहब प्वांटा नामक स्थान पर निवास करने आए, प्वांटा नामक स्थान पर निवास करने आए। लेकिन पवार राजा के पवार राजा के सिरमौर से अच्छे संबंध ना होने के कारण, सिरमौर से अच्छे संबंध ना होने के कारण, सिरमौर से अच्छे संबंध ना होने के कारण, ना होने के कारण भंगाड़ी भंगाड़ी में युद्ध होता है, भंगाड़ी में युद्ध होता है, जिसमें भंगाड़ी में युद्ध होता है, ये युद्ध होता है 1689 में। ठीक है, लिखना, भंगाड़ी में युद्ध होता है जिसमें गुरु गोविंद साहब तथा मेदिनी प्रकाश की जीत होती है और फतेह शाह की हार होती है, फतेह शाह की हार होती है, फतेह शाह की हार होती है। उसके बाद जो गुरु गोविंद साहब है वो आनंदपुर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से देखिए, जो फतेह शाह है, इसके दरबार में ये संगीत प्रेमी था और इसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सोचिए कि कौन सा मुगल में ऐसा कौन सा राजा था जिसके दरबार में 9 रत्न थे, वो कौन था, अकबर था। तो जो फतेह शाह है, इसीलिए इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। तो लिखेगा, फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे, चाहे तो उनका नेम भी लिख लीजिए। एक है हमारे पास से सुरेशानंद बर्थवाल, सुरेशानंद बर्थवाल। दूसरे हैं खेत राम धमसाना, खेत राम धसवाना। तीसरे हैं रुद्री दत्त पाठक, सॉरी रुद्री दत्त की मोटी, रुद्री दत्त की मुठी। हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त नौटियाल। शशिधर मठपाल, हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त थपलियाल। देखिए 6 हो गए हैं, 2 4 6। सातवें लिखना, कीर्ति राम कंठोला, कीर्ति राम कंठोला। सहदेव चंदोला, सहदेव चंदोला। और एक लास्ट बचे, बासवानंद बहुगुणा, बासवानंद बहुगुणा। ये अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, सॉरी अकबर के नहीं, फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। इसी कारण फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। तो लिखना, फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। अब एक इनके समय एक इंपॉर्टेंट घटना होती है, गुरु राम राय, इनके शासनकाल में गुरु राम राय श्रीनगर आए थे, लिखना, इनके शासनकाल में 1676 में गुरु राम राय, गुरु राम राय श्रीनगर आए थे, श्रीनगर आए थे। राजा फतेह शाह ने, राजा फतेह शाह ने देहरादून में, देहरादून में इन्हें 3 गांव दान में दिए, 3 गांव दान में दिए, दान में दिए। ठीक है, अब ये देहरादून आए थे, इन्हें 3 गांव दान में दिए, तो माना जाता है कि जो गुरु राम राय है वो यही रहने लग गए। अगर कोई इस तरीके से रहता है, बस जाता है, तो बोलता है डेरा डाल दिया, तो उन्हीं के नाम पर देहरादून का नाम पहले देहरादून था, देहरादून से ही वो सही होकर के देहरादून बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इससे लिख लीजिएगा, जहां डेरा डालने के कारण, जहां गुरु राम राय का डेरा डालने के कारण जगह का नाम देहरादून पड़ा।
जगह का नाम देहरादून पड़ा। अब ये तो बात थी हमारे पास से जो हमने पढ़ा गुरु रामराय के द्वारा, और ये सिखों के साथ उनके कैसे संबंध थे और सिरमौर के साथ कैसे संबंध थे। अब बात आती है इसके जो हमारे पास से फतेह शाह है, उसके साथ हमारे पास से चंद राजा हुआ करता था। उद्योग चंद्र तो कुछ ही टाइम रहा था। उद्योग चंद्र की जल्दी मतलब जैसे ही फतेह शाह राजा बनता है, उद्योग चंद्र मर जाता है, तो उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है हमारे पास से ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद्र और जो हमारे ये फतेह शाह है, इनके जो संबंध थे वो शत्रुतापूर्ण ही थे, यानी कि उनके बीच में हमारे पास से शत्रुता थी। तो लिखना फ, फतेह शाह के समय भी चंद व पवार राज्यों के मध्य संबंधों की कटुता बनी रही। संबंधों की कटुता बनी रही। ठीक है, तो 1701 में 1701 में फतेह शाह ने चंद राज्य पर आक्रमण किया। फतेह शाह ने चंद राज्य पर आक्रमण किया। चंद राज्य पर आक्रमण किया। अब चंद राज्य पर आक्रमण करेंगे तो चंद ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे। तो 1705 में होता है हमारे पास से, 1705 में आता है दुधौली का युद्ध। दुधौली का युद्ध। दुधौली का युद्ध। देखिए जो दुधौली का युद्ध हुआ है, ये हुआ है फतेह शाह और वहां से चंद राजा है हमारे पास से ज्ञानचंद। ज्ञानचंद, और इसमें जो फतेह शाह है उसे पराजित होना पड़ता है। इसके टाइम में ये इंपोर्टेंट युद्ध है दुधौली का युद्ध। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा फतेह शाह यानी कि पंवार राजा इसमें पराजित होता है। पंवार राजा पराजित होता है। अब इसके अलावा हमारे पास है जो ये फतेह शाह है, ये तो उसके युद्ध वगैरह हैं। इसके अलावा जो फतेह शाह है, इसे गढ़वाल का अकबर कहते हैं, ये आपने लिख लिया है। नेक्स्ट लिखना फतेह शाह के दरबार में रत्न कवि व मतीराम दरबारी कवि थे। लिखना इनके इसके दरबारी कवि, इसके मतलब कि फतेह शाह के, हम फतेह शाह की बात कर रहे हैं, इसके दरबारी कवि रत्न कवि। रत्न कवि देखिए ये चीजें पेपर में आती हैं, इंपोर्टेंट है। रत्न कवि व मतीराम थे। मतीराम थे। ठीक है, अब एक पुस्तक आती है फतेह प्रकाश। लिखना फतेह प्रकाश, ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, फतेह प्रकाश। ये जो नामक किताब है ये लिखी है डॉक्टर सूरवीर सिंह ने, और लिखी किस पे है? फतेह शाह के जीवन पर। लिखना फतेह प्रकाश नामक किताब, नामक किताब डॉक्टर सूरवीर सिंह ने लिखी है। सिंह ने लिखी है। वैसे तो नाम पे ही है फतेह प्रकाश, फिर भी आप लिख लीजिएगा फतेह शाह के जीवन पर। फतेह शाह के जीवन पर। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट जो इसमें किताबें लिखी गई हैं, एक कवि थे रामचंद्र। लिखना कवि रामचंद्र कंडियाल द्वारा, कवि रामचंद्र कंडियाल द्वारा फतेह शाह, फतेह शाह यशो वर्णन काव्य लिखा गया है। फतेह शाह यशो वर्णन काव्य लिखा गया है। लिखा गया है फतेह शाह यशो वर्णन काव्य, कवि रामचंद्र कंडियाल द्वारा। अब लिखिएगा नेक्स्ट, फतेह शाह के दरबार में दो मंत्री रहते थे। फतेह शाह के दरबार में दो मंत्री रहते थे, जिनके नाम है, एक का नाम था शंकर दत्त, शंकर दत्त, और एक था शंकर दत्त, दूसरा हमारे पास था पुरिया नैथाणी। पुरिया नैथाणी। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो पुरिया नैथाणी है इसे गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। लिखिएगा पुरिया नैथाणी। ठीक है, फतेह शाह के दरबार के में दो मंत्री थे, शंकर दत्त डोभाल और पुरिया नैथाणी। फिर लिखना पुरिया नैथाणी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य कहा जाता है। ये बहुत चालाकी से काम करता था, तो इसी कारण, क्योंकि जब हमारे पास से फतेह शाह है तो मुगल में था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था दोबारा से, तो इसी कारण, इसी की चतुराई के कारण जो गढ़वाल था वो जजिया कर नहीं देता था। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे लिखना पुरिया नैथाणी, इससे गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है।
अब फतेह शाह के इम्पोर्टेंट एक और है, जो फतेह शाह की संरक्षिका थी वो थी राजमाता कटौची। लिखना, फतेह शाह की संरक्षिका, फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी, कटौची थी, जो कांगड़ा, कांगड़ा है हमारे पास से हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा के राजा की पुत्री थी, कांगड़ा के राजा की पुत्री थी। अब था क्या, ये इसकी संरक्षिका थी, अब यानी कि ये इसके राज में रहती थी। लेकिन जो राजमाता कटौची है, इसके 5 भाई थे और उन भाई को कहा जाता था कठैत, और ये जनता पर खूब अत्याचार करते थे। ठीक है, तो लिखना, राजमाता कटौची के 5 भाई थे, राजमाता कटौची के 5 भाई थे, 5 भाई थे, जिन्हें कठैत कहा जाता था, कठैत कहा जाता था। इनके द्वारा जनता पर खूब अत्याचार किया, खूब अत्याचार किया, और कई कर लगाए गए, कई कर लगाए गए। अब इन्होंने ऐसा किया तो जो फतेह शाह के 2 दरबारी हैं, जिनके 2 राजमंत्री हैं, राजमंत्री के नाम क्या थे याद आ रहा है, एक है अभी बताया था, एक था पुरिया नैथानी और एक है शंकर डोभाल। वो इन 5 भाइयों की हत्या कर देते हैं। तो लिखना, पुरिया नैथानी, पुरिया नैथानी, पुरिया नैथानी, पुरिया नैथानी कौन है, जिसे गढ़वाल का चाणक्य बोला जाता है, पुरिया नैथानी वो शशिधर, शशिधर डोभाल द्वारा इन 5 कठैत भाइयों की हत्या की गई, की गई। ठीक है, तो अब फतेह शाह का जो शासनकाल है वो अच्छा माना जाता था, इसे गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। लिखना, फतेह शाह के काल को, फतेह शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है, गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखो जो हम ये है, इसने क्या किया था, बद्रीनाथ मंदिर को जमीन भी दान में दी थी। तो ना फतेह शाह ने, फतेह शाह ने बद्रीनाथ मंदिर को, फतेह शाह ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दी थी, बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दी थी, दान में दी थी। अब जो इनके दरबारी कवि थे ना, मैंने बताया था रत्न कवि है, रत्न कवि बोलते हैं कि फतेह शाह के समय राज्य में इतनी शांति सुरक्षा थी कि लोग घर के ताले तक नहीं लगाते थे, मतलब ऐसे ही रहते थे, कहीं जाते थे तो ताले लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब ये कितना सच है कितना झूठ है नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो भी किसी के दरबार में रहता है वो हमेशा क्या करेगा, उसकी अच्छा ही करेगा। ठीक, एक नाम आता है हमारे पास है मंगत राम का, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मंगत राम कौन थे। तो लिखेगा, मंगत राम फतेह शाह के दरबारी चित्रकार थे, फतेह शाह के दरबारी चित्रकार थे, चित्रकार थे। इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसमें घोड़े के ऊपर फतेहपति शाह बैठे हुए हैं, और ये जो पेंटिंग है ये अभी भी हमारे पास से श्रीनगर में है। ठीक है, तो ये बनाई हमारे पास से किसने है, मंगत राम ने बनाई थी। और मंगत राम है फतेह शाह का दरबारी चित्रकार। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी, जो बातें थी फतेह शाह के बारे में, वो मैंने आपको करा दी है। और 1716 ईस्वी में जो फतेह शाह है इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। अब फतेह शाह के बाद जो राजा बनता है, ठीक है, 1716 ईस्वी में हमारे पास है फतेह शाह की मृत्यु हो जाती है, लिख लीजिएगा। फतेह शाह के बाद जो राजा बनता है उनका नाम है उपेंद्र शाह। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, उपेंद्र शाह, उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह बहुत ज्यादा टाइम तक राजा नहीं बनते हैं, क्योंकि इनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है उपेंद्र शाह। टाइम पीरियड नोट कीजिए, 1716 ईस्वी। उपेंद्र शाह, उपेंद्र शाह ये कुछ ही टाइम के लिए राजा बनते हैं, तो 1716, मात्र 8 महीने, मात्र 8 माह।
ये फतेह शाह का उत्तराधिकारी है हमारे पास है। 8 समय इसने 8 माह तक की राज किया था। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम इनके समय या युद्ध इनके टाइम में नहीं हुआ है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह राजा बने और दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। दीपावली के दिन, दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो उपेंद्र शाह है, उपेंद्र शाह के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह। माना ये जाता है कि जो उपेंद्र शाह थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उपेंद्र शाह का छोटा भाई है दलीप शाह और दलीप शाह के पुत्र है प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।